इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में हम फ्रैक्शंस को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास है 4ab² के ऊपर पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है अपॉन 40a⁵ तो देखिए यहाँ पे हम रूल ऑफ इंडिसेस अप्लाई करेंगे कि एक्स वाई की पावर अगर n है तो ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, यानी कि x की पावर n और y की पावर n। देखिए अंदर ब्रैकेट में x और y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो है वो पावर दोनों के ऊपर अप्लाई हो गई। तो इस बात का यानी कि देखना ज़रूरी होता है कि अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ही हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे 4ab² है, तो ये 4a और b ये तीनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर तीनों के ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने फॉर्मूले में लिखा है कि दो वेरिएबल्स हैं, ये 3 4 5 जितने भी वेरिएबल्स हों और वो सब आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या नंबर्स भी हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर कुछ पावर लगी हुई है, तो पावर जो है वो सबके ऊपर अप्लाई होगी। तो देखें 4 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और b² के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब नीचे जो है वो 40, ए की पावर 5 और b की पावर 3, ये ऐसा के वैसे ही रहेगा। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा a²। b की पावर क्या होगी, पावर के ऊपर पावर अगर लगी हुई हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो b की पावर हो जाएगी 4, और हम नीचे आ जाएगा 40, a की पावर 5 और b की पावर 3। अब देखें क्या होगा हमारे पास। अब हमारे पास रूल ऑफ इंडिसेस है x⁻m अपॉन x⁻n क्या होता है, x⁻m−n होता है। यानी कि अगर डिवीजन हो रही है और वेरिएबल सेम है या बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो x की पावर क्या हो गई, m−n हो गई। और इसी रूल को हम ऐसे लिख सकते हैं, x⁻m अपॉन x⁻n इज इक्वल टू 1 अपॉन x⁻n−m। यानी कि अगर बेस सेम है और डिवीजन हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ऊपर वाली पावर को नीचे ले जाएं और माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नीचे वाली पावर को हम ऊपर ले गए और माइनस कर दिया, तो ये भी चीज़ हम कर सकते हैं और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हम आमतौर पर उस वक्त करते हैं जब ऊपर पावर बड़ी होती है और नीचे पावर छोटी होती है, और ये हम तब अप्लाई करते हैं जब नीचे पावर बड़ी होगी और ऊपर छोटी होगी। अब देखें पहले तो ये नंबर को हम कैंसिल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 2 16 और 8 5 40, तो ये हो गया 2 अपॉन 5। अब देखें ए की पावर यहाँ पे ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ए की पावर 5-2, और बी की पावर ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी है, तो हम लिख देंगे बी की पावर 4-3, ये ऊपर लिखेंगे हम बी को। तो अब हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, 2b। बी की पावर 4-3 हो जाएगी, तो 4-3 1 होता है और 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2b आ जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 5a³। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2b अपॉन 5a³, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।